बहुत बड़ा वर्ग जो है मुस्लिम समाज का नाराज है इस संशोधन से। जनाब ये बताएं कि जो संशोधन हुआ, आपने बताया कि बहुत सारी ज़रूरत थी, तो क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत आन पर, ये बताइए हमें। जैसे कि आप मैं वफ़ में भी देखा हूँ और छपरा में भी वफ़ कमेटी चलता है, लेकिन वफ़ का जो काम है कोई सुचारू ढंग से नहीं होता है। अब जांच आप अगर करा दीजिए सही रूप से, मैंने इसके पहले भी एक आवेदन डीएम साहब को लिख के दिया था कि वफ़ का जो भी संपत्ति है उसका एक अलग रजिस्टर 2 होना चाहिए, इसलिए कि वफ़ की संपत्ति को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। सिर्फ ये ज़मीन की बात नहीं है, ये हमारे वजूद की जंग है। तो ये वजूद की जंग मान रहे हैं, तो उसमें आपने कैसे सहमत? देखिए, कहीं ना कहीं मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे पास भी ईमान है और मैं अपने समाज से अलग नहीं हूँ। सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ जो जम्मू एंड कश्मीर में मारे गए लोग हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन लोगों को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको सुख शांति और उनके परिवार को सब्र अता फरमाए। इस कल ही घटना हुआ जम्मू कश्मीर में, ये पहलगांव का एरिया क्षेत्र है, उसके पहले मुर्शिदाबाद में भी घटना हुआ। इन सभी तमाम घटनाओं में अप्रैल महीने में होना, क्या इसके बारे में स्टेटमेंट है? सर, अप्रैल एक काला महीना के रूप में जाना जा रहा है आज के डेट में, और जो भी इस टाइप का ऑकरेंस हो रहा है इससे बहुत ही हमको आहूत हुआ है और बहुत तकलीफ़ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार जो है, बिहार सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस पे पहल कर रही है और वैसे लोगों को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा जो इस टाइप का ऑकरेंस कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी समाज के लोग हों, क्रिमिनल हो, आतंकवादी हो, जो भी लोग हो, उसका कोई धर्म नहीं होता है। वो धर्म से हट के वो इंसान के रूप में है ही नहीं जिसमें इस टाइप का क्रूरता भरा हो। जो एक इंसान का हत्या करे वो इंसान के श्रेणी में नहीं आता है। इस वक्फ संशोधन से आप कितना सहमत हैं? देखिए, वक्फ संशोधन से जहाँ तक पूछिए तो अगर आप मुस्लिम के नाते हमसे ये सवाल कर रहे हैं तो इसमें 2-3 वैसा पॉइंट है जिससे मुस्लिम समाज नाराज़ है। और एज ए मैं एक पार्टी का पदाधिकारी हूँ और प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ, तो कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत थी, वक्फ में संशोधन की ज़रूरत थी, इसलिए कि जो वक्फ का मामला है, जो वक्फ हमारे बुज़ुर्गों ने किया है, दान जो किया, जो संपत्ति दान दिया अपना, वो इसलिए दिया गया था कि आने वाले दिनों में हमारे नस्लों को फ़ायदा हो। जो गरीब, मजलूम, बेसहारा, बेवा ये लोग हैं, इन लोगों के लिए वक्फ बनाया गया था और इन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वक्फ बनाया गया था। लेकिन कुछ लोग इस पे काबिज होके और वक्फ के संपत्ति को तहस नहस करने में लग गए थे, जिसके वजह से सरकार को संशोधन करना पड़ा। भारत का संविधान अनुच्छेद 26 कहता है हर धर्म का अपना जो है एक स्वायत्त होना चाहिए, उनका जो उसमें किसी आज़ादी में खलल नहीं होना चाहिए। ऐसे में ये होना क्या इसके? जैसे देखिए, ये तो हम इसके पहले भी आपके चैनल के माध्यम से हमने बोला था, वक्फ पे ही आपने हमसे बाइट लिया था, उस वक्त भी मैंने बोला था कि जो लोग हमारे घर का पंचायत दूसरा कोई नहीं करेगा, ये हमारी संपत्ति है, इसके मालिक हम हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आखिर क्यों संशोधन की ज़रूरत पड़ गई, इस पे तो गौर करना चाहिए उन लोगों को जो हमारे आलिम हैं, जो हमारे दीन के ठेकेदार बनते हैं, जो हमारे कौम के रहबर हैं, उन लोगों को खासा इस पे विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आखिर संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ी। लेकिन वो नाराज़ क्यों है, आप ये बताएं, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग जो है मुस्लिम समाज का नाराज़ है इस संशोधन से। जनाब ये बताएं कि जो संशोधन हुआ, आपने बताया कि बहुत सारी ज़रूरत थी, तो क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत आन पर, ये बताइए हमें। जैसे कि आप मैं वफ़ में भी देखा हूँ और छपरा में भी वफ़ कमेटी चलता है, लेकिन वफ़ का जो काम है कोई सुचारू ढंग से नहीं होता है। अब जांच आप अगर करा दीजिए सही रूप से, मैंने इसके पहले भी एक आवेदन डीएम साहब को लिख के दिया था कि वक्फ का जो भी संपत्ति है उसका एक अलग रजिस्टर 2 होना चाहिए, इसलिए कि वक्फ की संपत्ति को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। जैसे कि उसका उदाहरण 2-3 संपत्ति यहाँ जिला में भी है,
देहात में भी है जिसको लोगों ने कब्जा करके रखा है, जिस पे केस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पे विचार सरकार ने किया और उसमें संशोधन किया। तो ये जो आपका नीतीश सरकार भी इसमें सहमत हुए, उनका भी इसमें स्वीकृति था इसमें संशोधन में, तो क्या आप इससे भी आप भी सहमत हैं? देखिए, सरकार से हम सहमत हैं, इसलिए सहमत हैं कि संशोधन की ज़रूरत थी, इसलिए कि जो हमारे ठेकेदार हैं, जो हमको कहते हैं कि एक बार ऐलान हो जाए तो सारे मुस्लिम एक तरफ हो जाएं, तो अब वो ज़माना नहीं है। अब सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, सोचने और समझने की सलाहियत उनके अंदर है, इसलिए वो लोग भी इससे नाराज़ नहीं हैं। वो लोग भी चाह रहे थे कि वक्फ में संशोधन की ज़रूरत है, इसलिए कि अभी आधा से ज़्यादा संपत्ति बेच दिया गया है वक्फ का, जिसका मैं सबूत भी दूंगा। सबूत दीजिएगा। ऐसे नहीं बोल रहे हैं, मेरे पास सबूत है कि जिसने वक्फ की संपत्ति बेची है। अगर जांच होता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बड़ा मुस्लिम वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग और कई तरह के तमाम संगठन विपक्ष के, उनका कहना है सिर्फ ये ज़मीन की बात नहीं है, ये हमारे वजूद की जंग है। तो ये वजूद की जंग मान रहे हैं, तो उसमें आपने कैसे सहमत? देखिए, कहीं ना कहीं मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे पास भी ईमान है और मैं अपने समाज से अलग नहीं हूँ, लेकिन जो सच है उसको मैं बोलूँगा, जो सत्य है उससे मैं पीछे नहीं हटूँगा। और सच्चाई यही है कि वक्फ में संशोधन की ज़रूरत थी। तो ये हिंदू कौम या दूसरे धर्म के लोग अगर जुड़ते हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं उससे? नहीं, देखिए, इससे तो हमको भी एतराज़ था कि हमने आपके पहले भी बोला था कि हमारे घर का पंचायत दूसरा कोई और हमारे घर का फैसला दूसरा कोई क्यों करे। हमारे मुख्यमंत्री भी नहीं चाहते हैं। अगर वो चाहते और मुस्लिमों के खिलाफ होते तो NCR, CR जो भी लागू हुआ हमारे बिहार में लागू नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार किसी के विरोधी नहीं हैं। और रहा बात संशोधन का, तो इसकी तो ज़रूरत थी, इसकी ज़रूरत थी। तो वक्फ संशोधन से यानी हमारे गुड्डू खान जी ऐतराज़ नहीं करते हैं, उनका कहना है कि वक्फ संशोधन की नहीं। देखिए, ऐतराज़ की जहाँ तक बात है तो हमने बोला कि मैं भी मुसलमान हूँ और हमको भी कहीं ना कहीं दुख है इस बात का कि हमारे घर का पंचायत अब दूसरा कोई करेगा, ये हमको भी पसंद नहीं है। इसी पे हमने आपसे बोला कि नीतीश कुमार जी के पास हम लोगों ने लेटर के जरिए अपना बात रखा है और हमको यकीन है कि नीतीश कुमार जी इस पे मंथन करेंगे। और पूरे एशिया मुल्क का है जहाँ पे वक्फ होगा, सिर्फ भारत में ही कौम में मुसलमान नहीं है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, हर जगह वक्फ है, हर जगह वक्फ का कानून कहीं ना कहीं समान होगा। फिर भारत में अचानक से एक महीने 1 साल के अंदर में संशोधन होना, क्या लगता है? क्योंकि आप छपरा से हैं, हम तो छपरे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये संशोधन क्या मुस्लिम वर्ग पूरी तरह से सहमत नहीं दिखाई दे रहा? जितना हमने इंटरव्यू लिया, या आपके छपरा में जाकिर हुसैन साहब हैं, कादरी साहब हैं, मौलवी साहब हैं, सभी तमाम जो लोग हैं इसके एकदम खिलाफ हैं। और भी कॉमन माइंड मुस्लिम से भी हमने पूछा था, सबका एक बार में स्वर में जवाब है कि साहब ये मेरी संपत्ति है और इस संपत्ति पे हमारा अधिकार है और धर्म का मामला है, इस मामले में हम सरकार के खिलाफ। देखिए, जहाँ तक मौलवी और मौलाना की बात कर रहे हैं और इमाम की बात कर रहे हैं, तो इस कौम में तो इस कदर अभी ना इत्तेफाकी है कि घर और परिवार में नहीं पट रहा है। जो आज का स्थिति है और जो हमारे कौम के रहबर हैं, जो ठेकेदार हैं, आप जहाँ बैठे हैं यहाँ एक स्किल चलता है, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक संस्था चलाया जाता है जो कि नीतीश कुमार का ही है। ये प्रोजेक्ट स्किल डेवलपमेंट का काम होता है, यहाँ पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है। लेकिन मुसलमानों के जो ठेकेदार हैं, जो रहनुमा हैं, जो गार्जियन बनते हैं, उन्होंने कभी इसके बारे में फिक्रमंद नहीं हुए कि हमारे बच्चे का डेवलपमेंट, हमारे बच्चे का एजुकेशन, हमारे बच्चे का स्किल कैसे होगा। जब तक एजुकेशन नहीं होगा तब तक उसका तरक्की नहीं होगा। और एजुकेशन के साथ साथ इल्म ज़रूरी है, इस पर कभी किसी मौलाना ने तकरीर नहीं किया। सरकार के रुख पे वो सहमत हो जाती है सुप्रीम कोर्ट, तब क्या करेंगे? जैसे कि हमने अभी बोला कि कानून मानने वाले लोग हैं, कानून के खिलाफ हम लोग नहीं जाएंगे। अब रह गया कि इसमें हम लोग अपने जमात से, अपने जात से, जो हमारे समाज के लोग हैं, इनसे बात होगी, मंथन होगा कि इस पे आगे क्या करना चाहिए। देखिए, हमने बोला कि मैं भी एक मुसलमान हूँ और कहीं ना कहीं हमको भी दर्द है इस चीज़ का
कि हमारे संपत्ति का फैसला अब दूसरा कोई करने जा रहा मान है, लीजिए कि- लेकिन कुछ वैसा चीज़ उसमें किया गया, जैसे कि मान लीजिए डीएम को एक पदाधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट है हमारा, उसको अध्यक्ष बना दिया गया वफ़ का जिला का। तो इसका ज़रूरत तो था, इसलिए कि जो पहले से यहाँ काबिज लोग थे वो समझते थे कि ये हमारे बाप की संपत्ति है। एक जांच करने जाता था तो उसमें 5,000 2,000 का डिमांड होता था। तो कहीं ना कहीं इस पे सरकार की नज़र थी, और ऐसा नहीं है कि खाली वफ़ का भी जांच होगा। आप 6 महीना और इंतज़ार कीजिए। आपके चैनल से हम ये ऐलान करते हैं कि 6 महीना के बाद चुनाव है, 6 महीना में चुनाव के बाद कहीं ना कहीं न्यास बोर्ड पे भी जांच होने जा रहा है कि हमारी मस्जिदों का मरम्मत करना पड़े, तो इसमें दूसरे किसी की राय की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। कुछ लोग वहम में जी रहा है कि हमारे मस्जिद का अगर मरम्मत होगा तो हमको इजाज़त लेना होगा। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। ये हमारी संपत्ति है, इसके मालिक हम हैं और कभी भी हम रहेंगे। जैसे कि बहुत से लोगों ने रिमर उड़ाया कि ज़मीन सरकार ले लेगी, मस्जिद ले लेगी, जिसका पेपर नहीं है वो ले लेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो संपत्ति 2020 के पहले वक़्फ़ है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। 5 साल में हमको लग रहा है कि वक़्फ़ का हुआ है, वक़्फ़ का संपत्ति बेचा गया है 5 साल। ये आपका मानना है, लेकिन अधिकतर मुसलमान ये मानते हैं ताजमहल तक का डाटा दिया जा रहा है वक्फ बाई यूजर के माध्यम से, कि ताजमहल का कागज़ कहाँ से लाया जाएगा। ताजमहल तो शाहजहाँ के समय का बनाया हुआ उसमें है। तो सरकार ने कह दिया कि जो 2020 के पहले वक़्फ़ है उस पर कोई ताकेगा तक नहीं। हमारे मुख्यमंत्री ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के आप लोगों को अवगत कराया था कि 2020 के पहले जो वक़्फ़ है उस पर किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे गुड्डू खान जी। इन्होंने अपने सकारात्मक पक्ष दिखाया वक्फ के बारे में, और साथ में खेद भी जताया, जैसे अटैक हुआ पहलगांव में, जो टेरर अटैक हुआ उसके विरोध में, मुर्शिदाबाद की घटनाओं पे। लेकिन एक और सवाल, जो आखिरी सवाल है जिसके साथ हम लोग चलेंगे, जिस एकता की बात करते हैं हम लोग, तिरंगा का दोनों किनारा जल रहा है और एकता की बात किताबों में सिमट गई है, ये क्या कहेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं देखिए, अभी जो कुछ नेताओं का, कुछ, मैं सारे लोगों को इसमें इंक्लूड नहीं करता हूँ, कुछ लोग हैं जो बांटने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो जातीय धर्म में बांट रहे हैं हम लोगों को, और हम लोगों ने भी इस पे मंथन किया है। जो समझदार लोग हैं उनके बातों में नहीं आ रहे हैं, और हम लोग एकता भाईचारे के साथ इन्हीं हिंदुस्तान में आज से नहीं, अगर वैसा होता कि हिंदू और मुसलमान की बात होती तो आज पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ज़्यादा हम लोग सेफ हैं यहाँ पे। तो बिहार में सबसे सेफेस्ट पार्टी कौन लगता है मुसलमान? देखिए, मुस्लिम के लिए आज तक नीतीश कुमार ने जो किया इस समाज के लिए, जैसे आप मदरसा ले लीजिए, छात्रावास ले लीजिए, कब्रिस्तान ले लीजिए, जितना उन्होंने काम किया मुसलमानों के लिए, हमको नहीं लग रहा है कि आज तक कोई भी मुख्यमंत्री उतना मुसलमानों के लिए काम किया होगा। फिर भी लेकिन ज़्यादातर लोग राजद को सपोर्ट करते हैं। और देखिए, कुछ लोग तो हमने बताया कि 65% लोग आपको इलिटरेट मिलेंगे हमारे समाज में, और उन लोगों का फितरत हो गया है दरी बिछाने का, झंडा ढोने का। वो अपना हक और हुकूक के बारे में जानते नहीं हैं कि हमारा हक क्या है। और हम लोग वैसे मुसलमान हैं जो ना जात का बात करते हैं ना समाज का। हम लोग एक सामाजिक आदमी हैं और समाज के साथ चलने वाले लोग हैं। हम लोग जातिवाद में बंटने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग एक मुसलमान हैं, और हम लोगों ने तहैया किया है कि हम लोग को मुसलमान पैदा हुए हैं और मुसलमान मरना है। ये थे हमारे साथ गुड्डू खान, जो अल्पसंख्यक कमेटी जदयू के उपाध्यक्ष हैं छपरा में और पूरे बिहार में। इनसे बातचीत करके हमने जाना कि सकारात्मक पक्ष, अभी तक हमें नकारात्मक पक्ष मिला था वक्फ के बारे में, जहाँ भी मैंने बाइट लिया था, लेकिन इस बाइट में मुझे सकारात्मक पक्ष दिखाई दिया, जो एक इकलौता व्यक्ति और एक इकलौता समूह जो है इसके पक्ष में अपना बयान दे रहा है। बने रहे मेरे साथ। मेरा नाम संजीव मिश्रा, आप देख रहे थे ई बिहार डिजिटल न्यूज़। धन्यवाद।